Good morning, student. Welcome to your online classes for class 5th SST. Today we are going to start our third chapter, Weather and Climate. Weather is a temporary phenomena. It changes every day. It may change every during the same day. Sometimes a sunny weather in morning turns cloudy or windy in evening. जो वेदर है वो एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे क्या होता है, लगातार चेंज होते रहते हैं. अगर सुबह में आपका वेदर सनी है तो मे भी हो सकता है कि इवनिंग के टाइम पे जो वेदर है वो क्लाउडी या विंडी हो जाए. एवरी डे वी वॉच द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी, रीड द अदर वेदर फोरकास्ट इन द न्यूज़पेपर एंड प्लान आवर क्लोथिंग एंड एक्टिविटी अकॉर्डिंगली. कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने जो क्लोथिंग है, अपनी जो एक्टिविटी है उसे वेदर के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं. क्यों? क्योंकि हम जो है डेली की जो हमारी वेदर कास्ट रिपोर्ट होती है वो हम क्या करते हैं, टीवी या न्यूज़पेपर में हम उसे देख लेते हैं. इफ़ देयर इज़ अ फोरकास्ट ऑफ रेन और थंडर स्टॉर्म यू हैव टू गो आउट विथ प्रिपरेशन, वुड यू टेक. अगर आपको पता चल जाए कि आज की जो वेदर फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग रेन होगी या थंडर स्टॉर्म होगा तो आप क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे. आप अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाएंगे या रेन कोट पहन के जाएंगे. दस वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे और टाइम. और वेदर जो है वो आपकी कंडीशन है जो एटमॉस्फेयर की पर्टिकुलर प्लेस की एक पर्टिकुलर डे और टाइम के लिए. द कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंडी, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और एट अ पर्टिकुलर टाइम डिटरमाइंस द वेदर ऑफ प्लेस. यानी किसी भी प्लेस का जो वेदर है वो इस बात से पता चलता है कि वहाँ की एयर कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, विंड कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है और रेनफॉल कैसा है. इससे हम क्या करते हैं, वेदर का अनुमान लगा लेते हैं. द क्लाइमेट इज़ द सम ऑफ टोटल वेदर एट अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि लगातार एक जगह पे एक लंबे समय के लिए जब कोई एक सेम वेदर कंडीशन रहती है तो हम उसे उस जगह के क्लाइमेट कहते हैं. अगर हमें किसी जगह के वेदर का पता करना है तो हम क्या करते हैं, उस जगह के क्लाइमेट को ऑब्ज़र्व करते हैं. यानी कि हमें क्या करते हैं, हम वेदर डाटा कलेक्ट करते हैं जिससे हम क्या कर सकें, क्लाइमेट को पहचान सकें कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है. फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट. अब क्या क्या फैक्टर हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को, हमारे वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं. सबसे पहला आपका पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. यानी किसी भी प्लेस की डिस्टेंस जो है इक्वेटर से कहाँ है, कितनी दूरी पे है. क्योंकि कोई भी प्लेस इक्वेटर से जितनी दूर पे होगा उतना क्या होगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड टेम्परेचर होगा. और जितना वो इक्वेटर के पास होगा उतना वहाँ जाके टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, उतना वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा. जैसे कि अगर सन जो है उसकी जो डायरेक्ट रेज आती हैं वो इक्वेटर के पास आती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है. और जो बाकी एरिया है उन पे क्या होता है, सन की हमारी स्लाइटली लाइन जानती है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर जितना हाई नहीं रह पाता. इसलिए जो पोल एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सन की रेज सबसे कम जाती हैं और वहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है. Attitude of a place greatly influence the climate. Place at higher altitude have colder climate than place at lower altitude. यानी कि कोई भी प्लेस जो जितने ज़्यादा हाइट पे होगी उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा डाउन होता चला जाएगा. यानी कि हायर एल्टीट्यूड क्या करता है, टेम्परेचर को डाउन में लेके जाता है. जैसे कि आपने देखा होगा ऊटी वगैरह जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम पिकनिक के लिए जाते हैं उन जगहों पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है. थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी. यानी सी से कितना डिस्टेंस है. द सी हैज़ अ मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑन द रीजन क्लोज टू इट. यानी कि जो सी होता है वो अपने आसपास के रीजन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है. कंपेयर टू लैंड वाटर टेक लॉन्गर टाइम टू हीट एंड कोल. अगर हम अर्थ से उसकी तुलना करें तो हमारा जो सी है वो जल्दी गर्म नहीं होता और ना ही जल्दी ठंडा होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है. लेकिन जो हमारे लैंड होते हैं इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत जल्दी या तो हॉट हो जाते हैं या फिर कूल हो जाते हैं. इसलिए जो हमारी कोस्टल लाइन वाले एरिया होते हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, वहाँ का टेम्परेचर सी के द्वारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया जाता है. डायरेक्शन ऑफ विंड. सी ब्रीज. द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड कैरीज मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन टू कोस्टल एरिया. जो आपकी ब्रीज सी से लैंड की तरफ चलती हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके जाती हैं और कोस्टल एरिया पे रेन का कारण बनती है. द लैंड ब्रीज. द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी इज़ कोल्ड एंड ड्राई इफ़ द ब्लो फ्रॉम कोल्ड एरिया. यानी कि अगर कोई भी ब्रिज
जो कि लैंड से सी की तरफ चल रही है, तो वो क्या होगी, अगर कोल्ड एरिया से आ रही होगी तो वो कोल्ड होगी, अगर वार्म एरिया से आ रही होगी तो वो ब्रिज जो है वो वार्म होगी। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होता है यानी कि किसी भी एयर में कितनी ज़्यादा वाटर वेपर है वही उस एयर की ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो अगर किसी एयर में क्या होगा, ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होगा। इसलिए जो हमारे कोस्टल एरिया वाले जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर हैवी रेनफॉल रहता है। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू 3 क्लाइमेट जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन। हम अपने पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्लाइमेट के जोन के अकॉर्डिंग, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन। सबसे पहले हमारा इक्वेटर वाला एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिक। हमारा इक्वेटर का एरिया के आसपास जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया होता है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ये एरिया हमारा सबसे ज़्यादा हीट जोन वाला होता है और यही हमारा कौन सा जोन कहलाता है, ये हमारा जोन कहलाता है टॉरिड जोन। वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक लाइन के बीच में, यानी कि जिसे हमने ग्रीन कलर से शेड कर रखा है, और ये वाला एरिया, ये ग्रीन कलर का शेडेड एरिया हमारा होता है टेम्परेट जोन। ये एरिया कैसा होता है, यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज नहीं आती, तो ये एरिया ना ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एरिया होता है फ्रिज जोन। फ्रिज जोन हमारा आर्कटिक जोन और अंटार्कटिक जोन पे होता है, जिसे हमने पर्पल कलर से डिनोट कर रखा है। ये जो जोन होता है, यहाँ पे क्या होता है, सन की रेज ना के बराबर पहुँचती है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर रहता है। सो स्टूडेंट्स, आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट।